देवादिदेव एक राजा भगवान महावीर स्वामी की जय। तीर्थराज समेत शिखर जी में विराजमान आचार्य गुरुवर परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महामंदिराज की जय। जशपुर नगर की पावन धरा पर आप लोगों के सामने साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज की जय। मंगलाचरण के लिए आदेश मिला है हमारे बड़े भाई साहब को। एक भजन मैं अपना ही लिखा हुआ कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज एक और भजन प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, लेकिन प्रवचनों के पश्चात अभी 4 महीने पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुष्प के रूप में अर्पित कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जन्म लियो और करे विश्व कल्याण। धन्य धन्य भूभारती पाकर दया निधान। धन्य हुई जसपुर की माटी, और धन्य हुई जसपुर की माटी के हो सबका कल्याण। सुयस सागर मुनिराज जी, सद्भाव सागर मुनिराज जी, तुम्हें बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। नमो हरिहंतारं, नमो सीतारं, नमो हरिहरं, नमो वज्रायारं, नमो शंभसाहुरं। अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव गजानन श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य परमेष्टि पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य चर्या श्री आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की शमन मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज जी की मनुष्यों, कल हमने विवेक के बारे में चर्चा किया था कि जीवन में विवेक कितना आवश्यक है। ज्ञान होना भिन्न विषय है और विवेक ज्ञान होना भिन्न विषय है। यह विवेक ज्ञान शास्त्राभ्यास, गुरु उपदेश, तत्व निर्णय और अनुभव ज्ञान से प्राप्त होता है। यहाँ बताया है कि जो हमारे पास कितनी ही विधाओं का ज्ञान क्यों न हो, लेकिन यदि हमारे पास विवेक नहीं है तो वह पूरा ज्ञान भारभूत है। जो संतोष रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है, इंद्रिय दमन, चित्त की शांतता, दीन जन पर दयालुता प्राप्त होती है। यह किससे प्राप्त होती है? अच्छाई करने की जो भी कार्य है वह सब विवेक रूपी बीज से ही फलते। तो श्रावकों के लिए कहा है कि पियो पानी छान के और बोलो वाणी
जान के, अर्थात वाणी को तोड़कर बोलना चाहिए और पानी जो है वह छान कर पीना चाहिए। तो अनछने पानी से अनेक जीवों की हिंसा होती है और जैन दर्शन के अनुसार तो असंख्य जीव रहते हैं अनछने पानी में, और प्राकृतिक पानी पीने से हमारा अहिंसा धर्म का पालन होता है। तो अहिंसा यानी पानी छानकर पीने का कितना महत्व है, तो इसके लिए एक कथा आती है कि एक कन्या थी, उसके यहाँ पर वह जीवानी कर करके पानी छानकर हमेशा पीती थी, और एक बार गलती से पानी छानकर नहीं पिया गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गुरु दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के अपने दोष का प्रायश्चित मांगा कि मेरे से जीवों की हिंसा हो गई, आप मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। अब मुनिराज ने देखा कि कहा कि पानी छानकर पीना बहुत शावक का प्रमुख धर्म है और आपसे यह दोष हो गया, तो आपको इसके बदले में 84,000 मुनियों को आहार दान देना होगा। कितना प्रायश्चित दिया? 84,000 मुनि। अब वह कन्या और जो सेठ थे वह दोनों असमंजस में आ गए कि इतना बड़ा प्रायश्चित और यानी एक जीवानी नहीं छानने का, पानी नहीं छानने का कितना बड़ा दोष है। तो उन्होंने गुरु से पुनः प्रार्थना की कि यह प्रायश्चित पालन करने में हम थोड़े से असमर्थ हैं, तो आप हमें इसका कोई और उपाय सुझाइए। फिर उन्होंने मुनिराज ने कहा, ठीक है, आप एक काम करना कि अपने घर में ऐसे युगल दंपति का भोजन करना जो शील से शुद्ध हो, शील व्रत के पालन करने वाले हो। तो उन दंपति ने, फिर उस सेठ ने और उसकी बहू ने प्रतिदिन अलग अलग युगल दंपतियों को बुलाया और भोजन करवाया। तो सालों निकल गए। 1 वर्ष के बाद एक युगल दंपति उनके यहाँ आए और उन्होंने उनके आहार कराने से उनके जो ऊपर चंदोवा लगता था ना, वो चंदोवा सफेद हो गया। यानी ये उसका प्रमाण हो गया कि ये शील व्रत में शुद्ध है। तो इस तरह यानी यहाँ पे ये कहना है कि पानी छानने का महत्व इतना अधिक है कि उसका प्रायश्चित अपने को कितना बड़ा मिलता है। तो हम सभी श्रावकों को चाहिए कि हम अपने जो जैन धर्म के मूलतः आधारभूत जो नियम है उनका पालन करें। इसी तरह एक और घटना आती है एक राजा के बारे में कि एक राजा ने पानी बिना छाने पी लिया, तो पानी के साथ एक छोटी सी पतली सी नागिन उसके पेट में चली गई। अब पानी को चबाया नहीं गया तो नागिन जो है वह जीवित ही उसके पेट में पहुंचकर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। छोटी सी नागिन होगी, अब वो धीरे धीरे अंदर जाकर के बड़ी होने लगी। आपने सुना होगा एक घट सर्प करके एक रोग भी होता है, घट सर्प रोग होता है। तो अब वह पेट में डंक मारने लगी, तो राजा को बहुत वेदना हुई और उस वेदना से वह इतना घबरा गया कि नदी में
अपने प्राणों का विसर्जन करने के लिए कूदने चला गया। रास्ते में साथ में उसकी रानी भी आ रही थी। तो रानी को एक स्वप्न आया कि यानी उसे स्वप्न ये आया कि राजा के पेट में अनछने पानी के साथ नागिन चली गई है। उसके काटने से राजा को बहुत पेट में वेदना हो रही है। तो राजा को चूने का पानी पिलाओ। क्या पिलाना? चूने का पानी पिलाओ, जिससे राजा का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने प्रातः उठकर वैसा ही किया, जिससे राजा को पूरा वमन हो गया। वमन के साथ वह जो पेट की नागिन थी वह भी बाहर निकल गई। राजा ने जीवन प्राप्ति की खुशी में 100 जिन मंदिर, बावड़ी, तालाब बनाने की घोषणा की। अब 99 मंदिर तो बन गए, लेकिन एक मंदिर नहीं बन पाया। उसके पहले ही उस राजा की मृत्यु हुई। तो उस दिन से उस स्थान का नाम उन क्या पड़ गया? उन, जो आज भी उन पावागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पानी छानकर पीने का इतना अधिक महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी बाहर जाते हैं तो हम कैसे पालन करेंगे, बिस्लरी का पानी पीना पड़ता है। नहीं, हम जैन हैं, आवश्यक नहीं हम बड़े बड़े अनुष्ठान के माध्यम से ही प्रभावना करें। आप कुछ नहीं तो एक छन्ना लेकर भी अगर जा रहे हैं और कहीं पर पानी पीते हुए आपको देख लिया 10 लोगों ने, तो विश्वास मानना वो लोग कहेंगे कि ये नियम से जैन ही होगा। तो ये हमारे जैन धर्म की एक मूलभूत आधारभूत प्रभावना है। इस तरह अनेक घटनाएं आती है कि हमें पानी छानकर पीना चाहिए। एक बार राजा भोज की घटना है। वह भूल से उसके पेट में मेंढक चला गया, छोटा सा मेंढक, मछली चली गई पेट में, और वह मछली धीरे धीरे राजा के सिर में पहुंच गई। उससे उसके सिर में बहुत वेदना होने लगी। अनेक प्रकार के इलाज करने पर भी कोई वैद्य राजा की पीड़ा ठीक नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया? गुस्से में राजा ने सारे वैद्यों को फांसी की सजा सुना दी। अब वहां पर एक अनुभवी वैद्य था। उसने राजा से कहा कि मुझे एक बार और मौका दीजिए कि मैं किस तरह आपकी वेदना को ठीक कर सकूं। राजा ने उसकी विनय देखकर उसे इलाज की स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने शल्य क्रिया करके अनुमान और अनुभव ज्ञान के द्वारा शल्य क्रिया की और सिर में चीरा लगाया, तो वहां से एक छोटी सी जिंदा मछली निकली, जिसके कारण उसे वेदना हुए। तो मेंढक भी है, बहुत बार मेंढक भी बिना छने पानी पीने से मेंढक, मछली, छोटे छोटे जीव अंदर पहुंचकर जीव को वेदना देते हैं। तो इस तरह ऐसी एक किसान की भी घटना आती है। छोटा सा मेंढक उसके पेट में चला गया। अब उसने डॉक्टर से कहा कि तुम चाहे तो मर भी जाओ, लेकिन आप पहले मेरे पेट में देखो कि हो क्या रहा है, क्योंकि बार बार वो मेंढक छोटा सा कुचलता था पेट में। तो हैरान हो गया किसान। तो जब डॉक्टर ने उसका शल्य क्रिया किया, पेट चीर कर देखा, तो उसमें से एक छोटा सा मेंढक निकला। अब जब उसका खोज किया गया तो मालूम चला कि वह पानी नहीं छान के पीने से वह मेंढक उसके पेट में चला गया। तो इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि हम नित्य देव दर्शन, पानी छानकर पीना और स्वाध्याय आदि अपनी शांकोचित क्रियाएं अच्छे से करें,
क्योंकि जैन धर्म की प्रत्येक क्रिया देवशास्त्र गुरु के प्रति हर समय में की गई श्रद्धा नियम से जीव के उत्कर्ष का ही कारण बनती है। तो इस तरह हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे नियम पालकर जीवन को उन्नत बनाए, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्व के प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हुई है। हम निरंतर अपने भावों को विशुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि सफलता के लिए ये प्रयास जरूरी है। जितना अच्छा प्रयास होता है उतनी गहरी सफलता प्राप्त होती है। लौकिक जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करनी हो सुरेश भैया, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा भी करते हैं, लेकिन वो उपलब्धि थोड़े समय के लिए ही हो पाती है, वो स्थायी उपलब्धि नहीं है, थोड़े काल के लिए प्राप्त होगी। इस जन्म में हम जो भी मेहनत करेंगे, लौकिक दृष्टि से जो उपलब्धि हासिल करेंगे, कोई डिग्री प्राप्त करेंगे, कोई पद प्राप्त करेंगे, तो कब तक रहेगा वो?
यदि डिग्री भी ली तो इस जीवन काल तक, यदि कोई पद भी लिया तो 2, 4, 5, 10 वर्ष तक रहेगा। उसको प्राप्त करने के लिए भी जब हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सोचो एक बालक को हम स्कूल में डालते हैं और पढ़ाते हैं तो लगभग 25 वर्ष की उम्र तक वो अध्ययन ही करते रहता है, और उस 25 वर्ष की उम्र तक अध्ययन करने के बाद में कुछ उपलब्धि उसको हो पाती है। कितनी मेहनत करता है? उसने अपने जीवन के लगभग, यदि 100 वर्ष का मानो तो 1/4, 100 वर्ष का तो बचा भी नहीं है, 60-70 वर्ष के जीवन में लगभग कितना हो जाएगा? तो उतना जीवन उसका केवल मेहनत करने में गया। किसके लिए? थोड़े समय का जीवन सुख से जीने के लिए। 25 वर्ष तक तो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, डिग्री हासिल करता है, उसके बाद में नौकरी या व्यापार आदि में जाता है, तो उसमें भी कितना 5-10 साल से कम में काम नहीं होता। 10 साल लगते हैं कुछ स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो 25 के बाद 35 वर्ष की उम्र के लगभग 35 से 40 वर्ष तक वो कोई एक निश्चित स्थायी व्यापार या जॉब में हो पाता है, और उसके बाद जीवन में उपलब्धि मिलती है तो सुख कितना मिल पाता है। यदि उसने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, अध्ययन किया, सब कुछ किया, तो कितने समय सुख भोगेगा? 10-20 वर्ष, 10-20 वर्ष भोगेगा। उसमें भी 55-50 के बाद में तो इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, ठीक है। तो 10-20 वर्ष सुख के लिए कितना, 10-20 वर्ष सुख से जीने के लिए कितना प्रयत्न किया उसने, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, कितना समय दिया। थोड़े से सुख के लिए जब इतना समय देना होता है तो अपने को कौन सा सुख चाहिए? और अपन सोचे कि तुरंत हो जाए कोई काम, जल्दी हो जाए। हम इतने दिन से धर्म कर रहे हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धर्म का फल नहीं दृष्टिगोचर हो रहा। हाँ, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पूजन करते हैं, फिर भी देखते हैं कि अरे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब संसार के थोड़े से सुख के लिए इतना पूरा जीवन लग जाता है तो तुमको बड़ा सुख चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इतना जल्दी दृष्टिगोचर होने वाला भी नहीं है। इस भाव में हम पुरुषार्थ करेंगे, भाव लग जाते हैं। हाँ, एक थोड़े से मैल को स्वच्छ करने के लिए कपड़े में थोड़ा सा मैल लगता है, जितना मैल गहरा है उसको स्वच्छ करने के लिए उतना अधिक समय लगता है, उतना अधिक साबुन खींचना पड़ता है। वैसे ही हमारे अंतरंग में परिणामों को विशुद्ध करने के लिए, भावों को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है, लेकिन इस पुरुषार्थ से घबरा मत जाना। ये मत सोचना कि कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा थोड़ा सा भी पुरुषार्थ हमारे लिए विशुद्धि का कारण होता है। थोड़ा सा भी पुरुषार्थ, जो आप मंदिर में समय देते, धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो आपने अपने संस्कारों को परिवर्तित किया है। हमारे कब से हो संसार में, हम अनादिकाल से संसार में हैं, तो अनादिकाल से हमारे संसार में संस्कार कैसे हैं? पाप के ही संस्कार हैं। क्या? अशुभ के संस्कार है। पाप के संस्कार इतने गहरे, इतने ज्यादा हैं कि उनको दूर करने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना, आचार्य भगवान यहाँ पर प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। अंतरंग में प्रेम होता है तो बाहर भी दृष्टिगोचर होता है, और जैसे जिस
व्यक्ति होता है उसके पास जाते हैं तो अपने को वैसा अनुभव में आने लगता है। कभी ईंट भट्टे के सामने से नहीं गए आप? गए कि नहीं गए? गए? अभी ठंड का समय है, आपको बहुत अच्छे से पता चलता है। ऐसे तो भले ना पता चले, लेकिन ठंड के समय में जैसे ही होता है, चलो ईंट भट्टे के सामने से नहीं गए, किसी छोटी मोटी होटल के सामने से निकलते हो तो कैसा लगता है बताओ? हाँ, क्या होता है? खुशबू आती, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, तो खुशबू में चले गए, है ना? खुशबू के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी सुनो। खुशबू तो आती है, इसकी बारे में बात करते हैं। राकेश भाई, अपने मन का ढूंढ लेते हो तुम फटाफट। आंच आती है कि नहीं? भट्टी आगे लगी रहती है तो अपन ठंड में ऐसे निकलते भी हैं तो थोड़ी सी आंच आती है अपने को। हाँ, उस समय अच्छा महसूस होता है कि अरे थोड़ा ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, और नहीं तो देखो, आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, हम लोग ऐसे रोड में विहार करते हैं ना ठंड में, तो गाड़ी जाती है सुबह सुबह, विहार करते हैं और सुबह सुबह ऐसे लगता है सामने से, जैसे ठंड का टाइम रहता है, ज्यादा ठंड रहती है तो 20-20 सागर महाराज हम लोगों के साथ में बुजुर्ग थे महाराज, तो चलते थे, उनको ठंड लगती थी बहुत, तो हम लोग साधुओं के बीच में आ जाते थे। वो हम लोग बोलते थे आप बीच में चलो। आचार्य के संग में तो बहुत विहार होता है ठंड में भी, तो सुबह सुबह चलते थे बीच में, तो वो महाराज कहते थे हमसे, भाई जैसे चलते थे ऐसे, तो वो गाड़ी आगे से आती थी, तो ये गाड़ी जैसी आती ना, वही ऐसा लगता है एक बाल्टी पानी डाल दिया और उठा के किसी ने ऐसे। हाँ, क्या वो हवा, तेज हवा से ऐसे आती सड़सड़ा कर, तो सुबह सुबह ठंड में, अभी आप तो कपड़े पहने पता नहीं, तो ठंड में सुबह विहार होता है, तीव्र होती है, और बुंदेलखंड की ठंड तो पूछो मत। तो वहां ऐसे गाड़ियां ऐसे निकलती तो ऐसा लगता है कि पूरा, हाँ, एक बाल्टी पानी डाल दिया हो किसी ने। तो ये क्यों कह रहे थे हम कि आपको आंच आती है कि नहीं भट्टे के सामने से निकलते? तो ऐसे ही समझना, जैसे आंच उसमें भीतर गर्मी होती है, भट्टे में अंदर अग्नि होती है, तो बाहर भी आंच दृष्टिगोचर होती है, ऐसे ही भीतर में जिसके प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, आनंद होता है, तो उसके पास जाते हैं तो आपको भी प्रेम, वात्सल्य और आनंद प्राप्त होता है नियम से। इसीलिए भगवान के समूह शरण में जन्म जात वैरी पशु होते हैं, तिर्यंच होते हैं, या अन्य कोई शत्रु भी क्यों ना हो, भगवान के समूह शरण में पहुंचते ही वो वैर भाव से रहित हो जाते हैं। सर्प और नेवला, स्वान और बिल्ली, हाँ, सिंह और गाय, ऐसे जो जन्मजात वैरी हैं, ऐसे भी परस्पर विरोध रखने वाले सारे के सारे जीव सामान्य होकर वहां पर बैठ जाते हैं। और आपने चलो समूह शरण में नहीं देखा, लेकिन आपने साधुओं के सानिध्य में भी ऐसा देखा होगा। क्या कई लोगों के मन में परस्पर में विरोध होता है, लेकिन साधु के सानिध्य को प्राप्त करके उनका विरोध, उनका बैर नष्ट हो जाता है। आचार्य श्री के जीवन की एक घटना है। आचार्य श्री का एक गांव में आहत हुआ, पहले बहुत दिन वहां पर रहे, प्रवास हुआ चातुर्मास में, तो चातुर्मास में रहे, आचार्य श्री की प्रवचन श्रृंखला चलती थी। फिर एक गांव में, एक घर में आचार्य श्री का आहत हुआ। उस दिन पठगान के लिए वहां पर खड़े थे, तो बड़े भाई का भी चौका लगा हुआ था और एक छोटे भाई का भी चौका लगा हुआ था, और दोनों भाई का चौका अलग अलग था, स्वाभाविक, बहुत सालों से, और 22 वर्ष से, क्या 22 साल हो गए थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से बात नहीं की थी, उसके घर में कभी पैर नहीं रखा था, पैर नहीं रखा था, बात नहीं की। कोई बात हो गई होगी जीवन में, कोई बात रह जाती है, छोटी मोटी बात है, किसी के मन में लग जाती है। तो आचार्य जी को पता नहीं था, सहज ही
वो तो वहां पर आचार्य जी के प्रवचन मगर हुए। इसके बाद में आचार्य जी आहार के लिए निकले तो दोनों चौका लगा हुआ था और आचार्य जी निकल कर वहां से गए और एक बड़े भाई प्रदान कर रहा था तो उधर पता नहीं था आचार्य जी नहीं पड़ गया और फिर ऐसे घूमते हुए और छोटे भाई के प्रदान हो गया और वहां भक्ति का माहौल था, सब भक्ति के भाव में डूबे हुए थे, सब लगे हुए थे। तो आचार्य जी को प्रदान हुआ और जैसी बहुत देर से विधि मिली होगी तो वहां जय जयकार हुई और सब भक्ति में गए आचार्य जी के यहाँ। जहाँ आहार हुआ तो लोगों को रहता है कि भैया चलो हम भी एक ग्लास दे दें, तो अनायास ही उसने कुछ सोचा नहीं था, कुछ पता नहीं था। और वो भी जो बड़ा भाई जिसने 22 वर्ष तक अभी तक भाई के घर में कभी पैर नहीं रखा, आचार्य जी का आहार हुआ तो उसने वो भी वहां पहुंच गया और छोटे भाई के भी मन में उसने देखा जैसे कि अरे भाई है, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आया, उसको पता नहीं था कुछ भी और उसके मन में ऐसा था नहीं। लेकिन अब बात नहीं करते तो क्या होता है, हम जब किसी से बात करना बंद कर देते हैं तो अपने आप बात और बड़ी हो जाती है। क्या दरार देखिए ना, दरार दीवार में दरार पड़ती है ना, तो वो दरार पड़ती है और धीरे धीरे वो दरार कैसी होती है आप देखोगे बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम जब आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं है, कोई बात में जरा सा अमित भैया मान लो बोलना बंद कर दिया किसी ने, तो आप निश्चित मान के चलो आप नहीं बोलोगे ना तो और मन मुटाव बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आप कुछ सोचते रहोगे वो भी कुछ सोचता रहेगा और ऐसे ही दोनों की अपनी सोच चलती रहेगी। क्या एक घड़ा उल्टा रखा ना राकेश भाई, घड़ा अब नहीं बिगड़ ठंड में तो गर्मी में देखा है कि नहीं, एक घड़ा लाओ और एक घड़ा राजेश भाई आपने उल्टा रख दिया, अब उसके ऊपर और घड़ा रखना है, क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसे रखोगे? हाँ पवन में उल्टा ही रखना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, सीधा तो पहला घड़ा नीचे वाला उल्टा रख दिया तो अब उल्टा ही रखना पड़ेगा। तो बस ये सिद्धांत है, समझ लेना। आपने कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, पहली बात आपने उल्टी विचार कर ली और अब बात करना यदि आप बंद कर दोगे तो अब जितने भी विचार बनेंगे आपके तो वो उल्टे उल्टे ही बनेंगे और एक विचार के ऊपर दूसरे विचार, दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे विचारों के संस्कार खराब आपके पढ़ते 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 वो गैप बहुत बढ़ जाती है, हमारे बीच में तनाव बढ़ जाता है, हमारे बीच में द्वेष बढ़ जाता है, वैमनस्य बढ़ जाता है। और ये केवल एक भाव नहीं, ये भाव भाव तक चल सकता है। आपने देखा होगा अनायास ही आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी ने कहा है, पद्म पुराण में लिखा है, दृष्टे कारण विवर्जितम जायते कोपः स रिपु परलौकिकः। यानी जिसको देखते ही आपने कभी संपर्क नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपने पहली बार देखा है आज इसको और देखते ही आपको क्या होता है, अंतरंग से भाव आते हैं कि ये क्या, द्वेष के, गुस्सा के भाव आते हैं। हाँ, तो आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी ने कहा कि स रिपु परलौकिकः। कुछ लोग होते हैं आपने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा, लेकिन देखते ही कैसा भाव आ रहा है कि शत्रुता का भाव आ रहा है, तो ये मान लो कि आपका वो पूर्व भाव का बैर है, पूर्व भाव का शत्रु है, इसलिए आपको ऐसे भाव आए। कभी देखना किसी को देखते ही आपको अनायास ऐसा लगता है कि इससे बात करें, इससे बोले, स्नेह उमड़ता है, कोई परिचय नहीं है, जानना पहचान कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या होता है, तो हमारा कहीं ना कहीं पूर्व भाव का कोई ना कोई संबंधी है, संबंध है, कोई ना कोई रिश्ता है, ऐसा इसलिए होता है। तो वो भाई भी जब वहां पहुंच गया और उसने देखा और उसको भी आहार देते समय ध्यान नहीं रहा और दोनों बगल में खड़े होकर आहार देने लगे और आहार देते देते और फिर अचानक से वो भाई देखा, बोला भैया आप भी तो, आप भी तो, और उसने उसको पकड़ा लिया और दोनों की बात चालू हो गई। वहां पर चौके में बात चालू हो गई तो जैसे ही आचार्य जी के आहार हुए और वो दोनों रोने लगे कस, दोनों भाई आचार्य जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे और बोले
पता नहीं क्या हो गया, और हम क्यों नहीं बोल रहे थे हमको भी नहीं मालूम, इसने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, और नहीं बोलते बोलते कितने साल निकल गए। और आज अनायास ही आपके आने से ये कार्य हो गया, हमको स्वयं समझ नहीं आया कैसे हो गया, तो लोग सोचेंगे कैसे हो गया। तो ऐसा ही हमने तीर्थंकर को नहीं देखा, सुना है कि समोसरण में जन्मजात वैरी, हाँ, पशु बैठ जाते हैं, तो इसके लिए आश्चर्य मत समझना। वर्तमान में तीर्थंकर नहीं तो तीर्थंकर सदृश हमारे गुरुदेव हैं, जिनका दर्शन मात्र करने से ही क्या होता है, अपने आप ही अपने मन में विशुद्धि की लहरें दौड़ने लगती है, आनंद उमड़ पड़ता है। ये प्रेम का प्रभाव होता है, ये भावनाओं का प्रभाव होता है। जैसी भावना बनाते हैं वैसा आपको सामने हर एक द्रव्य पर, किस पर, हर एक द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। आपके भाव का इतना प्रभाव पड़ता है। हम कितने बार कहते हैं आपसे, आप घर में भोजन बनाते हो, एक ही चौके में, एक ही सामग्री से, हाँ, सास ने भी भोजन बनाया और बहू ने भी भोजन बनाया, उस भोजन में अंतर कहां से आया, आप अनुभव करते हैं इस बात। ये सब प्रभाव भावनाओं का रहता है। और अपन सोचते हैं अभिषेक करते हैं, हाँ, अभिषेक करते कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं ना, मानो कि महाराज क्या होता है अभिषेक करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मंत्र पढ़ दिया और गंधोदक लगाते, आपको ये पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी रिसर्च अभी चल भी रही है। अभिषेक तो दूर की बात है राकेश भाई, एक पात्र में, धातु के एक पात्र में जल लेकर आप हाथ में लेना और अंतरंग में विशुद्ध भावों से आप भावना भावोगे और मंत्रोच्चारण करना, आप पाओगे कि वो जल भी मंत्रित हो जाता है। कुछ नहीं कर रहे आप, और उस जल को आप वृक्ष पे डालो, आप घर में 2 पेड़ लगाओ, ठीक है, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं ना, आप प्रैक्टिकल करो। आप घर पे 1 से पौधे लाओ, 2 गमले में वृक्ष लगाओ और ज्यादा नहीं 7 दिन तक ये प्रयोग करो। आप जल लेना एक अलग अलग समय में, एक में भावना भाना, निर्मल परिणाम करना, जगत का कल्याण हो, अच्छा हो, मंगल हो, ऐसी भावना भाना और मंत्रोच्चारण पूर्वक उस जल को मंत्रित कर कर पेड़ में डालना, और एक में भावना बहाना कि नाश हो जाए। भावना नहीं बनना चाहिए ऐसी, लेकिन प्रैक्टिकल करना, आपको समझ नहीं आएगा तो ऐसे करके देखना। अच्छा, ऐसा नहीं करना, उसमें सीधा जल डाल देना, सादा सादा, चलो ठीक है, क्यों द्वेष की भावना क्यों करें, है ना, इसलिए एक में सीधा सादा जल डाल लेना और एक में भावना देकर उसको जल डालना। आप पाओगे जब वो वृक्ष पुष्पित होगा, जब वो वृक्ष फलित होगा, उसमें फल लगेंगे तो आपको इसका अंतर दृष्टि गोचर सहज हो जाएगा। हम जब मंत्र पढ़ते हैं, हम जब शांति धारा करते हैं, वहाँ हमारी अकेले की नहीं, इतने साथ में उपलब्ध लोगों की भावनाएं वहाँ कार्य करती है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिसर्च की है। उसमें क्या, जल में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरी चीज मिलाए तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि वो गुणात्मक रूप से जल का प्रभाव विशेष हो जाता है। उसमें जो तत्व हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं, वो सब गुणात्मक रूप से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। केवल किससे, केवल भावना के प्रभाव से। तो यहाँ चर्चा चल रही थी प्रेम की। अंतरंग में, हृदय में प्रेम है तो
तो बाहर भी दृष्टिगोचर होगा, और अंतरंग में द्वेष है, क्रोध है, विकार है, तो वो बाहर दृष्टिगोचर होंगे। तो आज आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रेम से हृदय स्निग्ध हो उठता है और स्नेहशीलता से ही मित्रता रूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होता है। क्या कह रहे हैं? रत्न होता है ना, रत्न कहाँ होते हैं? रत्न कहाँ मिलते हैं? क्यों, कहाँ है आज? मामा नहीं आए? रतन मामा हाँ कह रहे थे रतन है हम समाज के। हाँ तो सुनो, रतन होते हैं ना, कहाँ होते हैं रतन? कहाँ होते हैं बताओ? आपको दुकानों में भले प्राप्त होते हैं, आपको कहीं पे दिखते हो, लेकिन जितने रत्न हैं, इन रत्नों का मूल क्षेत्र, मूल स्थान महासागर होता है। सागर में ही रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं प्रेम से हृदय स्निग्ध हो उठता है। यदि हृदय में प्रेम है, स्निग्धता है, प्रेम से स्निग्ध हुआ है, तो स्नेहशीलता से ही मित्रता रूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होता है। मित्रता कब होती है? कौन कर पाता है मित्रता? जिसका हृदय स्निग्ध हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, वात्सल्य हो, वही किसी को मित्र बना सकता है। हर कोई मित्र नहीं बना पाएगा। हाँ, और मित्रता मतलब समझना, यहाँ मित्रता बहुत हमारे यहाँ व्यापक अर्थों में प्रयोग की जाती है। क्या हमारे यहाँ मित्रता व्यापक अर्थों में प्रयोग की जाती है? आप लोग पाठ करते हो सत्वेषु मैत्री, करते हो कि नहीं करते? कभी किया है? सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। लोग मित्रता एक दोस्त इतनी ही समझते हैं, एक व्यक्ति से इतनी मित्रता समझते हैं, लेकिन जैन दर्शन में मित्रता कहते हैं सत्वेषु मैत्री। सभी जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। मैत्री भाव यानी दूसरे के अकल्याण की भावना का ना होना, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा जो भाव है। परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा, उसमें मैत्री की परिभाषा लिखी। क्या लिखी? परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री। यानी नमक मित्र है तुम्हारा कोई? हाँ है। हम तो मित्र बनाते हैं। कैसे मित्र बनाते हैं आजकल? देख लेते हैं भैया अच्छा है तो मित्र होता है। मित्रता कब तक? हाँ संजय भी आपके मित्र बाजू में बैठे हैं, यद्यपि है अच्छे ठीक है, आपकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन लोग में क्या है सामान्य से आजकल मित्रता किसकी होती है? जब तक हाँ जेब भरी है तब तक मित्र होते हैं, और जैसे जेब खाली होती है कोई मित्र नहीं दिखाई देता। अच्छे लोग कहते हैं, आज दिवाली का दिन है, एक घटना याद आ गई, सुनाता हूं। झांसी की घटना है। एक व्यक्ति पहुंचा और बोले आचार्य भगवान, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था और उसने क्या, उसने आत्महत्या का मन बना लिया। आत्महत्या करने को जाने वाला था वो। पास में ही मंदिर था और वहां पर आचार्य जी का चातुर्मास चल रहा था, आचार्य जी के प्रवचन चल रहे थे और नियोग से उस दिन प्रवचन इस विषय पे हुए कि जो कुछ गया जाने दो,
तो हो सकता है, कुछ नहीं है, बाहर का वैभव तो सब नष्ट होने वाला ही है। इस वैभव के पीछे अपने जीवन को क्यों नष्ट करते हो? तो वो व्यक्ति जिसको व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था, उसने मन बना लिया था, क्या अब इतना नुकसान है, कैसे जीवन चलेगा मेरा, मेरे बच्चे, अब कैसा होगा, क्या होगा। तो वो भावना में बहकर उसने सोचा कि आज तो मेरे को क्या करना है। लेकिन बोले अब जब मैं जा ही रहा हूं तो जाते जाते एक अच्छा काम कर जाऊं, आज मैं मंदिर में जाता हूं, आज भगवान के दर्शन करके आता हूं। कभी मंदिर नहीं आता था और महाराज बहुत दिन से थे वहां पर, प्रवचन कर देते थे, तो प्रवचन में भी नहीं आता था। लेकिन उस दिन नियोग देखो, सहज ऐसा नियोग होता है, वो मंदिर आया और आया तो जब आचार्य जी के प्रवचन चल रहे थे, उसने जैसे ही प्रवचन मंदिर में प्रवेश किया तो सोचा मरना तो है, 2 शब्द सुनते हुए मर। तो जिनवाणी के 2 शब्द भी किसी के लिए जीवन का कारण बन जाते हैं। आचार्य जी ने उस दिन उपदेश दिया और उपदेश के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जो आत्महत्या करने जा रहा था वो आचार्य जी के चरणों में आ गया, भगत बन गया। तो उसी के जीवन की घटना है। उसने क्या कहा, बोले महाराज दिवाली का दिन ऐसा होता था कि मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी और सुबह से शाम तक इतने लोगों के फोन आते थे कि मैं थक जाता था कि फोन में जवाब देते देते और दिवाली की बधाई देते और देते मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और आज दिवाली का दिन और सुबह से शाम तक मैं फोन के बाजू में बैठा रहा। सुबह से शाम तक मैं फोन के बाजू में बैठा रहा, इस इंतजार में कि कोई तो मुझे बधाई देगा, कोई तो मेरे को बधाई देगा। पिछले साल तो बहुत लोग बधाई देने वाले थे, लेकिन अब ना किसी मित्र का फोन आया, ना परिवार के लोगों का, ना संबंधी, ना रिश्तेदारों का, किसी का फोन नहीं आया। लोगों ने शायद इस डर से फोन नहीं लगाया कि फोन लगाएंगे शायद कुछ मांग ले तो। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन संजय भैया एक से नहीं होते। आचार्य जी के छोटे छोटे सूत्र हैं, वो छोटे छोटे सूत्र हमारे जीवन के लिए आधार बनते हैं। और वो सूत्र वो अनुभव से कहे गए हैं। क्या? अनुभव से कहे गए हैं, इसलिए असरकारी हैं, इसलिए कल्याण के कारण है। अक्सर कहा करते हैं आचार्य से, ज्यादा कुछ नहीं याद रखो, इतना सा याद रख लो, सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से। अरे ऐसे भी दिन देखे होंगे आपने, कभी मुट्ठी भर हाँ चना तो कभी घी घना मना, हाँ कभी इतना होता है कि रखने को जगह नहीं होती और कभी ऐसा होता है कि हाँ रखने को जगह नहीं होती, जगह ही नहीं बची रखिए। हाँ ऐसा होता है, सबके दिन एक से नहीं होते। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि महाराज बोले सुबह से शाम हो गई, मैं इंतजार करता रहा, हर थोड़ी देर में सोचता कि अब किसी का शायद फोन आए, अब किसी का फोन आए ऋषभ, अब किसी का फोन आए 10 बजे 12 बजे 1 बजे, ऐसे करते करते पूरी मेरी दिन निकल गई, पूरा दिवाली की रात भी निकल गई, किसी का फोन नहीं आया। तो अंत में अंतर से विचार कितने सारे जीव के मन में चलते हैं। तो जब दुख के समय में तो और वैसे विचार आते हैं, तो अंतर के अंदर उसके विचार चलने लगे। फिर बोले रात में मैंने ही फोन लगाया अपनी माँ को। क्या? बोले मैंने अपनी माँ को फोन लगाया और माँ से कहा कि मेरे कल तक बहुत सारे मित्र थे, आज कोई मित्र नहीं बचा। वर्तमान के मित्रों की स्थिति कह रहे हैं हम आपसे। कब तक मित्र?
मनोज भाई कब तक मित्र? इसलिए ऐसे मित्र बनाने से कोई फायदा नहीं है। मित्र बनाओ तो किसको बनाओ मित्र? हाँ, आचार्य भगवान समर्थ भक्त स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बहुत सुंदर बात कही है। कौन है मित्र और कौन है शत्रु? पाप मराती धर्मो, पाप मराठी धर्मो बंधुस चेति निश्चिन्वन समयम यदि जानाति श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। कौन शत्रु है? तो पाप ही शत्रु है। और कौन मित्र है? तो धर्म ही मित्र है। धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। ये लोग तो कब तक साथ देंगे? जब तक जेब में माल है तब तक साथ देंगे, जब तक अच्छा दिन चल रहा है तब तक साथ देंगे, बाकी फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन धर्म सच्चा मित्र है जो हर समय तुम्हारा साथ देने वाला है। इसलिए धर्म को मित्र बनाओ, धर्म को मित्र बनाओ। धर्म मित्र है तो हमेशा सुख उपलब्ध होगा आपको भविष्य में। लेकिन आपने धर्म को मित्र नहीं बनाया। और कौन है शत्रु? कौन है वीरूया? कौन है शत्रु अपना? तो जगत में कोई शत्रु नहीं है, पाप ही शत्रु है। पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। इतनी छोटी सी दो बातें नोट कर लो। आज कुछ लेने के लिए आए हो ना? हाँ भैया, लोग सब घूम रहे हैं बाजार में, डिपल भैया कुछ ना कुछ लेके जाएं। दिवाली का टाइम है, कुछ नया लेकर जाएं अपने लिए जो काम आए। तो यहाँ से आज एक नया लेकर जाओ। अपने को मित्र बनाना है, अपने को बहुत सारे लोग मिलेंगे, मित्र बनाना है। किसको बनाना है मित्र? तो धर्म ही सच्चा मित्र है। और कौन शत्रु है? तो कोई शत्रु नहीं है जगत में, बस पाप ही शत्रु है। इसलिए वास्तव में लोगों की इतनी भौतिकवादी युग में इतनी मानसिकता बदल चुकी है कि मित्रता होती है तो कितनी देर की होती है? बस आपको मालूम है कितनी देर की? थोड़ी सी देर की होती है। तो लेकिन वास्तव में सच्ची मित्रता किसकी होती है? जिसके अंतरंग में, हृदय में प्रेम हो। इसलिए कह रहे हैं प्रेम के से हृदय स्निग्ध है, उसी के अंदर में स्नेहशीलता होती है और उसी के हृदय में मित्रता रूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होता है। मित्रता से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। मित्रता का मतलब अभी पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में कहा था हमने कि परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री। हमारे मैत्री की क्या परिभाषा है? कि दूसरे जीवों को दुख ना हो, ऐसा जो भाव है यही मैत्री का भाव है। तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मित्रता नहीं करते। हम तो कहते हैं प्राणी मात्र के प्रति हमारी मित्रता का भाव हो कि हमारे माध्यम से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, हमारी कोई क्रिया से किसी को कोई क्लेश ना पहुंचे। यदि आप साथ में रहते हो और आप ऐसा कार्य करते हो कि दूसरा दुखी हो, तो समझ लेना आपका वो धर्म का कार्य भी पाप का ही कार्य है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि आपके मन में, आपने तो नहीं दुखी करने का नहीं सोचा, वो दुखी हो जाए बात दूसरी, लेकिन आपने यदि मन में नहीं सोचा है तो आपका कार्य श्रेष्ठ है। यदि दुखी करने का विचार किया है आपने तो वो कार्य बुरा है। इसलिए परेशान, दूसरे को हमारे से दुख ना हो, ऐसा जो विचार है यही मित्रता का भाव है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से मित्रता मत बनाओ, प्राणी मात्र से मित्रता बनाओ। लेकिन वो मित्रता कब बनेगी? जब हृदय में प्रेम होगा। यानी और सबसे श्रेष्ठ प्रेम कौन सा? अपने आप से प्रेम होगा। तब सबसे पहले
अध्यक्ष जी का कहा था ना हमने, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, यानी मेरा बुरा ना हो जाए, मेरी दुर्गति ना हो जाए, मैं नरकों में ना चला जाऊं, मुझे पाप का बंध ना हो जाए। यदि ये बात आपके हृदय में रही तो आपका सारा कार्य श्रेष्ठ होगा। और ये बात आप विस्मरण कर गए, ये बात भूल गए, तो फिर आपका कार्य जो भी होगा वो फिर उसमें पाप ही पाप होने वाला है। इसलिए प्रेम करो तो सबसे पहले अपने आप से करो, और अपने आप से करो और परमात्मा से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो आनंद होता है, जो क्या, जो सुख होता है, जो संतोष मिलता है, वो और अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। अपन और फिर चर्चा करेंगे प्रेम की, है ना। अभी प्रेम का त्योहार आने वाला है, कौन सा है? हाँ, दीपावली आने वाली है। ये वास्तविक प्रेम का त्योहार है। प्रेम की उत्कर्षता, प्रेम की उत्कृष्टता भगवान महावीर और भगवान गौतम स्वामी, एक शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम देखो कितना, इतना प्रेम था कि वो उनके प्रेम के कारण से उनको निर्माण नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। सुबह भगवान महावीर को निर्माण हुआ तो शाम को गौतम वर्धन स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। यानी राग करो, प्रशस्त राग अच्छा होता है, लेकिन आगे चलोगे तो ये राग भी छोड़ना पड़ता है, तब वीतरागता की प्राप्ति होती है, तब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना वीतरागता के किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। और चर्चा करेंगे इस विषय पर। अभी आज इतना ही। क्या समझना है, क्या समझ में आया आज अपने को? ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो इतना से समझ लेना, सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए कभी अशुभ का दिन भी आ जाए तो धैर्य रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति की हमने घटना सुनाई उसने आत्महत्या करने को जा रहा था, लेकिन उसने फिर वहां नियम ले लिया कि महाराज मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, और फिर उसने वापस से अपना व्यापार प्रारंभ किया और पुनः से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जो प्रतिष्ठा उसकी नष्ट हो गई थी। इसलिए घबराना मत, ऊपर से आदमी गिर भी जाए तो वापस ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन इस शरीर को छोड़ दे, प्राणों का त्याग कर दे तो पुनः ये मनुष्य भाव मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए घबराना मत, कभी आत्महत्या का विचार मत करना। ठीक, नियम ले लो, आज ये भी है आप लोगों ने तो पहले से, है ना, फिर भी कहते हैं एक बार, है ना। इसलिए प्रेम अंतरंग में होगा तो ये विचार नहीं आएंगे। इसलिए किससे? सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने जीवन से प्रेम करो और सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम के भाव रखो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।